बांस बल्लों में राशन किरासन का सामान बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर उतरे सीपीआई समर्थक, कार्यकर्ता व नेता। हाथों में सरसों का तेल और चीनी जैसी जरूरी वस्तुएं लेकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार बढ़ती महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की ओर से राष्ट्रव्यापी गांव-गांव पदयात्रा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार की शाम हरलाखी विधानसभा के मधवापुर प्रखंड अंतर्गत सलेमपुर गांव में सीपीआई नेता एवं सरपंच कॉमरेड अजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी कॉमरेड राकेश कुमार पांडे उर्फ मुरारी जी, अंचल मंत्री बालकृष्ण मंडल समेत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। यह जो हमारा कार्यक्रम है वो हमारे पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रव्यापी अभियान है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का यह फैसला है कि 6 अगस्त से लगातार ये हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं। राष्ट्रीय परिषद का फैसला है कि हमारे कार्यकर्ता को कि गांव जाइए, आप गली मोहल्लों में जाइए, वहाँ के समस्या से रूबरू होइए और जनता के मुद्दों पर, जनता के हित के लिए आंदोलन को तेज करें, लड़ाई को तेज करें। और इसी कड़ी में हमारा 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली आयोजित है, जिसमें मधुबनी जिला से हम लोग 20,000 लोग जाएंगे और दिल्ली के अंदर 20 लाख आदमी उस रैली में मौजूद होंगे। यह हम क्यों कर रहे हैं? ये बीजेपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं। बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं वह किसान विरोधी नीतियां हैं, छात्र विरोधी नीतियां हैं, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, महिला विरोधी नीतियां हैं। आप देख रहे हैं कि उनके गलत नीतियों के कारण आज हम लोग सड़क पर हैं। और जब तक इस मुर्दा सरकार को या तो जिंदा नहीं करेंगे या इसको उखाड़ नहीं फेंकेंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। ये जो सरकार है वह निकम्मी सरकार है। आप देख रहे हैं कि वो बोलती कुछ है, करती कुछ है। वो हिंदू हिंदू का नारा देती है, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना चाहती है, लेकिन वो सनातन अपने को बहुत बड़ा सनातनी मानते हैं। लेकिन आपने वीडियो देखा होगा इस बीच कि अपने आप को तथाकथित सनातनी कहने वाले जो बीजेपी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनके साथ बीजेपी के लाखों मतलब सैकड़ों नेता जो है मुर्गा भात खा रहे थे सावन में, और वो दूसरों को सिखाते हैं कि हम सनातनी हैं। वो सिर्फ व्यापार करते हैं, राम का व्यापार करते हैं। और आपने देखा कि राम का नाम लेकर राम मंदिर को लूट लिया, राम का नाम लेकर राम मंदिर को लूट लिया, जहाँ लोगों की आस्था है। आज आप गांव चले जाइए, गली मोहल्लों में जाइए, आप पूछिए, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि क्या कोई काम बिना पैसा का होता है? छोटा से छोटा काम, जब आप जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं, आप देखिए उसमें भी दलाल बैठे हुए हैं गांव-गांव के अंदर। वो आपसे 500-1000 रुपया लेते हैं और वो काम होता है। कोई भी काम बिना पैसा का नहीं होता। आप अभी हमारे गाँव में आग लग गया था, आप देखे थे, सुदामा देवी के घर में। सुदामा देवी पति स्वर्गीय सीताराम मंडल, लगभग 8-9 महीने हो गए और वो आजकल हो रहा था। और इधर आके जब हम एक दिन ब्लॉक गए और सीओ साहब से जब हमारी जुबानी लड़ाई हुई और हमने जब मतलब क्रांतिकारी रूप लिया, तब जाके वो काम हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप शोषित पीड़ित जनता है तो आप ऐसे ही बुवाते रहिए, और दलालों के चक्कर में हम अपनी मेहनत की कमाई को लुटाते हैं। पेपर लीक ही नहीं मुद्दा है, यह मुद्दा यहाँ आइए जो 17 साल के बिहार के एनडीए सरकार और 12 साल के भारत के एनडीए सरकार में सब कुछ लीके है। पेपर लीक है, महंगाई बेलगाम है, बेरोजगारी बेतहाशा है, पलायन बेतहाशा है। माने एक भाजपा का एजेंडा था जो जय श्री राम और जतबे ढौआ उतबे काम, उसी एजेंडा के तहत उसका काम हो रहा है। किसी भी दफ्तर में, किसी भी कार्यालय में जाइए, बिन चढ़ावा के बात भी नहीं आवाम से किया जाता है किसी सेक्टर में। सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी की सरकार है ही नहीं, ये सरकार है कारपोरेटों की, ये सरकार है पूंजीपतियों की। नरेंद्र मोदी एपस्टीन पे ऐश करते हैं, उनको बड़े बड़े पूंजीपति लोग ऐश के लिए एपस्टीन पे भेजते हैं, और यहाँ गरीब गुरबा किसान मजदूरों का खून पी करके उनसे उनकी जो भी गाढ़ी कमाई है वसूल लिया जाता है। चीनी किसानों के द्वारा पैदा किया जाता है गन्ना से,
जहाँ एक और जो उसमें खाद बीज इत्यादि डाला जाता है, ये चरम सीमा पर है, क्योंकि कॉरपोरेट लोग खाद बनाते हैं। किसान से गन्ना खरीदा जाता है एकदम सस्ते दरों पे, और उसी गन्ना को प्यूरिफाई करके जब चीनी बना दिया जाता है तो उसका दाम हो जाता है 70 रुपये किलो। आखिर में किसान जाएगा कहाँ? अन्नदाता किसान यदि अन्न न उपजावे तो भारत के लोगों को भरपेट भोजन नसीब नहीं हो पाएगा। इस सरकार में सिर्फ पूंजीपति इस प्रकार की स्कीम बनाई जाती है कि लोगों को मजबूर कर दिया जाता है महंगे दामों में उत्पादित सामानों को खरीदने के लिए। एक और यहाँ चावल दाल इत्यादि जो छोटे छोटे चीज़ हैं, दलहन तेलहन फसलें हैं, उसके उगाने के लिए अपार पूंजी लगा दिया जाता है। लोग कर्ज लेकर के पूंजी लगाते हैं। दूसरी ओर उसे सस्ते दामों में खरीद करके, आशीर्वाद का आटा देखिए ना 55-60 रुपये किलो का है, हम लोग गेहूँ 20-22 रुपये किलो बेचते हैं। आखिर में इतना अंतर सिर्फ चक्की में पीसने से और आने से आटा का दाम 60 रुपये किलो हो जाएगा 20 रुपये किलो का गेहूँ खरीद करके। ये कुल मिलाकर के लूट है, खसोट है, डर की राजनीति सिर्फ बीजेपी वाले लोग करते हैं, प्रलोभन देते हैं, जो उनके में है वो वॉशिंग मशीन में धुले हुए हैं, और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। राम के नाम पर ये बिचौलिया, ये मारीची है, जो रावण जैसा व्यक्ति स्वरूप धर के साधु का जिस प्रकार से सीता का हरण किया था, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी ने साधु का भेष धारण करके राम का नाम कालनेमी जैसे लेकर के इसने पूरे भारत का हरण कर लिया है, भारत माता का हरण कर लिया है। मैं खास करके नौजवानों को, शिक्षित वर्ग को, किसान वर्ग का आह्वान करना चाहता हूं कि जो हमारी रैली है नरेंद्र मोदी और इस भाजपा सरकार के खिलाफ दिल्ली में, वहां भारी से भारी संख्या में पहुंच करके इस नरेंद्र मोदी के तानाशाही हिटलरशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करें। अब समय नहीं बचा है, अब सर से ऊपर पानी चल जा चुका है। अतएव मैं इस आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारत प्रेमियों से, जिनमें सच्ची निष्ठा और सेवा का भाव है, उनसे निवेदन करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी के सरकार को भगाने के लिए आइए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ दिल्ली चलकर इस विशाल धरना प्रदर्शन को सफल बनावे और नरेंद्र मोदी को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर कर दें।